Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We're discussing chapter number 23 and the topic of discussion is gene therapy, which is very important to treat the different genetic disorders. तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Students, we are going to study gene therapy. आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 1 में जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जीन थेरापी क्या होता है. तो स्टूडेंट अब हम इसकी काफ़ी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू देयर प्रोसीजर्स, रिलेटेड टू देयर यूज़ ऑफ जीन्स एंड व्हाट इज़ जीन थेरापी. स्टूडेंट हम जीन थेरापी को डिफाइन करते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन, द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन with normal gene, with normal gene. यानी कि इसमें दो चीज़ें मैंने बताई हैं. एक तो रिप्लेस करना, किस चीज़ को? डिफेक्टिव जीन को. किसके साथ? नॉर्मल जीन के साथ. कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है. ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम इसको क्या करना चाहते हैं? ट्रीट करना चाहते हैं. हम इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं. अगर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम जीन थेरापी का मेथड जो है वो यूटिलाइज करते हैं. स्टूडेंट अब देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब इसमें क्या होगा? डिफेक्टिव जीन होगी जिससे रिलेट करेगा. अगर हम जीन थेरापी की बात करें तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. टू थिंग्स हम ऐसे कह सकते हैं, टू प्रोसीजर्स हैं जो कि हम इसमें फॉलो करते हैं, या फिर टू थिंग्स हैं जो हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे. अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो हम ये कह सकते हैं कि जीन की यूटिलाइजेशन, यानी कि इसमें देखना ये है डिफेक्टिव जीन क्या है, यानी कि डिफेक्टिव जीन क्या है उसको हम रिप्लेस करेंगे नॉर्मल जीन के साथ. सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं यूज़ ऑफ जीन, मतलब जो जीन है उसका काम क्या है, वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट का आगे फंक्शन क्या है. जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. और दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रोसीजर, यानी कि इसके दो प्रोसीजर हैं. हम ऐसे कह सकते हैं जीन थेरापी इन्वॉल्व्स दीज टू थिंग्स, द वन इज़ द प्रोसीजर एंड द अदर वन इज़ डिफेक्टिव जीन या यूज़ ऑफ जीन. हम जो जीन का इस्तेमाल चेक करेंगे कि वो जीन डिफेक्टिव है, उसका काम क्या है. तो स्टूडेंट जब प्रोसीजर की बात आती है ना, तो प्रोसीजर हमारे पास दो हैं. एक हम कह सकते हैं इन वीवो, और दूसरा जो है उसे हम एक्स वीवो के नाम से मेंशन करते हैं. स्टूडेंट जो एक्स वीवो है इसको हम इन विट्रो भी कह सकते हैं, इन विट्रो. अब ये एक्स वीवो, इन विट्रो, हम इन दोनों को डिटेल में यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. दोनों सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इन विवो की बात हम कर लेते हैं पहले. इन विवो जो है दैट विल अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही जीन को रिप्लेस कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, दैट मेथड इज नोन एज इन विवो मेथड. हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे, देखेंगे कि कौन सी ऐसी डिजीज़ेस हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हम इन विवो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी ऐसी डिजीज़ेस हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हम एक्स विवो का मेथड जो है वो फॉलो करते हैं. इसमें हम इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मल जीन जो है उसे क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं. अब वो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करेगी? एक्सप्रेस करेगी, और उस पर्सन को जो भी इलनेस है उसको क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं.
अब इसकी एग्जांपल्स के साथ हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आप एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, दैट मेथड यूज्ड इन इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, यूज्ड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसा मेथड जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज इन विवो मेथड। ये कैसा मेथड है? इन विवो मेथड है। स्टूडेंट, अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, दैट इज एक्स विवो, या फिर हम इसे इन विट्रो का नाम देते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं इन ग्लास आप कह सकते हैं, लाइक टेस्ट ट्यूब्स, इन ट्यूब्स। अब ये एक ही बात है, यानी कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी इंसर्टेड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं। जीन जब इंसर्ट करते हैं वो आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं। आफ्टर इंसर्शन वो जो ट्रांसजेनिक सेल बनता है या जो टिश्यूज़ बनते हैं, ट्रांसजेनिक सेल्स होते हैं, अगेन इंसर्टेड इनटू, अगेन हम उनको किस में इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो दोबारा बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं और दोबारा बॉडी में जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और वो पर्सन जो है वो क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। स्टूडेंट्स, मोस्टली जो हम इसमें एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी उसको ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID, स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। टू ट्रीट SCID एक डिजीज़ का नाम है, इसका कंप्लीट नाम मैं लिख देता हूँ, स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस पर्पस के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इन विवो मेथड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इन विवो मेथड को एक्सप्लेन किया, एक्स विवो मेथड जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्रामेट्रिकली पॉइंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। सबसे पहले उसने एक ह्यूमन ऑर्गन दिखाया है, यानी कि इसे हम पॉइंट्स में, स्टेप्स में प्रोसेस को पढ़ते हैं, स्टेप्स में प्रोसेस को डिस्कस करते हैं फॉर एक्स विवो मेथड। सबसे पहले उसने कहा कि हम जो है सेल्स रिमूव करते हैं, रिमूव सेल्स फ्रॉम बॉडी, हम बॉडी से सेल्स जो हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब सेल्स रिमूव करने के बाद हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन का मतलब यह है कि उसके अंदर एक डिफेक्टिव जीन जो है उसको हम लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद एक वेक्टर की मदद से हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं, यानी कि दैट इज इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू वेक्टर की मदद से। जब हम उसको ट्रांसजेनिक सेल बना लेते हैं, यानी कि इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फोर्थ पे हमने कहा कि वो ट्रांसजेनिक सेल आ जाते हैं, ट्रांसजेनिक सेल्स, दीज ट्रांसजेनिक सेल्स विच है फॉरेन जीन, जिसमें हमने फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है, जिसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है, ट्रांसजेनिक सेल्स दैट प्लेस्ड बैक इनटू द बॉडी, वो हम कह सकते हैं दैट प्लेस्ड बैक इनटू
बॉडी ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट की बॉडी में उसे दोबारा क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो पर्सन जो है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यानी कि अगर आपकी डायग्रामेटिकली भी अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिफिक सेल्स हैं, हमने उनसे बॉडी से रिमूव किया, डिफेक्टिव जीन लोकेट की, हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एक वेक्टर के थ्रू, वेक्टर यहाँ पे हमने जो है वो बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं या फिर एनी अदर ले सकते हैं। ट्रांसजेनिक सेल्स हैं जिसमें फॉरेन जीन इंसर्टेड हुई, अब उसके बाद फिर हमने उसको वापस बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और नॉर्मली ठीक हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय जीन थेरापी, जीन थेरापी क्या होता है। तो हम इसमें बताते हैं कि हम इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। मिसाल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करते हैं, हम यहाँ पे SCID को ट्रीट करते हैं, हम यहाँ पे हीमोफीलिया को ट्रीट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो हैं इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह से ऐसे हम कह सकते हैं डिसऑर्डर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम जीन थेरापी जो है वो फॉलो करते हैं। स्टूडेंट, जीन थेरापी में दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। एक तो ये कि डिफेक्टिव जीन को लोकेट करना, और उस जीन का काम क्या है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का आगे फिर फंक्शन क्या है। जब ये पता चल जाता है तो उसके बाद फिर हम उसके प्रोसीजर पे जाते हैं कि किस तरह से हम उसको फॉलो करेंगे। इधर इट इज़ इन विवो मेथड यूज़ करेंगे या फिर एक्स विवो यूज़ करेंगे, जिसका दूसरा नाम है इन विट्रो मेथड। स्टूडेंट, अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस अ जीन इनटू द बॉडी। So there is the two methods we can introduce the gene into the body. That the one is the in vivo and the other one is ex vivo method. इन विवो में हमने कहा कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जीन इंसर्ट करते हैं, ट्रांसजेनिक सेल जो है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें हम इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जीन इंसर्ट करते हैं, एक्सप्रेस होती है, ट्रीटमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स हमने दोनों के लिए। अब इसके लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसमें हम ये स्टेप्स फॉलो करके एक्स विवो मेथड जो है इसको ट्रीट करते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव अ मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ जीन थेरापी लाइक दैट कि इसमें जीन थेरापी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए कौन सा मेथड है, कौन सा वेक्टर है और किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है और उस डिजीज़ की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ जीन थेरापी। हमने जीन थेरापी को डिफाइन किया, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन, यानी कि हमने डिफेक्टिव जीन को क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन। अब कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको हम रिप्लेस करेंगे नॉर्मल जीन के साथ। हमने मेथड्स देखे और इसमें टू इन्वॉल्वमेंट्स यानी कि यूज़ ऑफ जीन और दूसरा प्रोसीजर जो इसके लिए फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक डिजीज़ स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट, ये एक डिसऑर्डर का नाम है, इसको इन शॉर्ट फॉर्म में हम SCID कह सकते हैं, स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट? प्रॉब्लम ये थी कि एक एंजाइम है, एक जीन है, ये जीन बनाती है एंजाइम जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमाइनेज। एडिनोसिन डीएमाइनेज, एमाइनेज इज द नेम ऑफ एंजाइम। इन शॉर्ट हम इस एंजाइम को ADA कहते हैं, एडिनोसिन डीएमाइनेज। स्टूडेंट, ये एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम जो है that mature or you can say that make competent mature या maturation of
B and T lymphocytes. स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि B and T lymphocytes are very very important our immune system. ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। स्टूडेंट, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये है कि जो इम्यून सिस्टम है दैट इज नॉट वर्किंग। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? द रीज़न इज दैट कि ये जो जीन है, इस जीन में डिफेक्ट आ जाता है। जीन में क्या आ जाता है? डिफेक्ट। अब ये बात आप जानते हैं, जब जीन में डिफेक्ट आएगा तो ये जो प्रोटीन है ये भी कैसा? डिफेक्टिव। इसमें भी डिफेक्ट आ जाएगा। जब ये डिफेक्टिव हैं सो यहाँ पे नो प्रॉपर फंक्शन, कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर नॉट वर्किंग, इम्यून सिस्टम जो है ये वर्क नहीं करेगा। नॉट वर्क। स्टूडेंट, व्हेन इम्यून सिस्टम विल नॉट वर्क, जब इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, द पर्सन जो है, वो जो पर्सन हम कह सकते हैं, ये पेशेंट जो है, दैट कैन बी डेड। उसकी डेथ हो सकती है। डेथ हो सकती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे। इन्फेक्शन होने से अल्टीमेटली डेथ। इट इज़ जस्ट सिमिलर एज ऑफ एड्स। लेकिन ये एक बात अलग है कि ये हम कह सकते हैं जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है। हम क्या चाहते हैं? हम SCID का ट्रीटमेंट चाहते हैं। स्टूडेंट, SCID का ट्रीटमेंट करने के लिए हम जो मेथड फॉलो करते हैं, दैट मेथड इज़ एक्स विवो मेथड। हम इसमें एक्स विवो मेथड जो है वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं। स्टूडेंट, एक्स विवो मेथड या प्रोसीजर जो है ये हम कैसे फॉलो करते हैं? यू नो दैट कि ये जो एंजाइम बनाने वाली जीन है दैट इज़ प्रेजेंट इन बोन मैरो सेल्स। ये हम कह सकते हैं बोन मैरो सेल्स में मौजूद हैं। हम इन बोन मैरो सेल्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, निकालते हैं। हम इस बोन मैरो सेल्स को क्या करेंगे? ट्रांसजेनिक बनाएंगे। तो इसके लिए जो हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, दैट वेक्टर इज़ रेट्रोवायरस। वेक्टर का नाम क्या है? रेट्रोवायरस। स्टूडेंट, ये बात आप जानते हैं कि जो रेट्रोवायरस है इसमें RNA होता है। इसमें क्या मौजूद होता है? RNA मौजूद होता है। हम क्या करते हैं? इस रेट्रोवायरस के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं। हम इसमें अपनी क्या करते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें इंसर्ट करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो जो नॉर्मल जीन है वो हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। नॉर्मल जीन हमने इंसर्ट कर दी। जब हम नॉर्मल जीन इंसर्ट कर लेते हैं तो हमने एक काम किया। वो काम ये है कि बोन मैरो सेल जो हैं उनको ट्रांसजेनिक बना दिया। यानी कि हम इससे जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस दैट इन्फेक्ट बोन मैरो सेल, इन्फेक्ट बोन मैरो सेल्स, ये उन बोन मैरो सेल्स को क्या करेगी? इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये बोन मैरो सेल जो हैं इस प्रोसेस से कैसे बन जाएंगे? ट्रांसजेनिक बन जाएंगे। ट्रांसजेनिक बोन मैरो सेल्स बन जाएंगे। स्टूडेंट, ये जो ट्रांसजेनिक बोन मैरो सेल्स हैं, बोन मैरो सेल्स, these are going to be inserted into the patients। हम उसको पेशेंट में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट इनटू पेशेंट। अब पेशेंट में जब ये जाते हैं दे रिप्रोड्यूस। ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, जैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे एंजाइम जो है ADA प्रोड्यूस होगा। एंजाइम ADA
DA जो है ये क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जब ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा इट विल परफॉर्म इट्स प्रॉपर फंक्शन, ये अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे ही प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा द पर्सन विल बी नॉर्मल। तो पर्सन कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। इम्यून सिस्टम, जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम वर्क करेगा तो हम कहते हैं द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। प्रॉब्लम क्या होगी, रिजॉल्व होगी। स्टूडेंट यहाँ पे हमने किया क्या है, एक्स वीवो मेथड को फॉलो करते हुए हमने पेशेंट के बोन मैरो सेल्स को निकाला। वेक्टर की मदद से रेट्रोवायरस जो हमने यहाँ पे यूज़ की, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने पहले वेक्टर में इंसर्ट की, वेक्टर को मॉडिफाई किया, फिर वो जो वेक्टर है रेट्रोवायरस वो इसको इन्फेक्ट करेगा। ये जो रेट्रोवायरस थी दैट कैरी नॉर्मल जीन, इसमें नॉर्मल जीन जो थी वो मौजूद थी, नॉर्मल जीन। जैसे इसमें जाएगी बोन मैरो सेल्स में, बोन मैरो सेल्स को हमने इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, ट्रांसजेनिक बना के पेशेंट के अंदर लाए। पेशेंट के अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो कि प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे विच इज़ द मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। द इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मल वर्क करेगा एंड द पेशेंट विल बी ट्रीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई वी टुक बोन मैरो, हमने बोन मैरो को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि बोन मैरो सेल्स होते हैं दिस हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। बोन मैरो सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनमें एबिलिटी होती है और ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। और ये बोन मैरो सेल्स में ही बेसिकली इनकी प्रोडक्शन और इनके आगे बी एंड टी दोनों की प्रोडक्शन जो है होती है, और बी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन जो होती है वो भी बोन मैरो सेल्स में होती है। तो इस तरह से हम इस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने पहली एग्जांपल जो SCID जो है वो इसमें डिस्कस की है। नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे जीन थेरापी की एग्जांपल्स, और अभी जो हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कि जो डिसऑर्डर का नाम है दैट इज फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। स्टूडेंट इसको हम FHCB कहते हैं, FHC, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसका मतलब क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट ये जो डिसऑर्डर है इसको हम एनालिस्ट करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जीन है, जीन मेक रिसेप्टर्स, जीन जो है वो रिसेप्टर्स बनाती है। रिसेप्टर्स किस पर्पस के लिए होते हैं, टू रिमूव कोलेस्ट्रॉल, टू रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड, यानी कि हम ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। एंड दीज रिसेप्टर्स जो हैं दीज आर लोकेटेड ऑन लिवर, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, लिवर पर लोकेटेड होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड अपॉन लिवर, ये लिवर पर लोकेटेड होते हैं। एंड यू नो दैट ये जो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर रहे हैं और ये लिवर पर लोकेटेड हैं, और लिवर आप जानते हैं कि इसकी जो एक प्रोडक्शन है दैट इज बाइल, तो ये बाइल के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं रिमूव कोलेस्ट्रॉल। तो ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं। स्टूडेंट अगर कोलेस्ट्रॉल रिमूव ना हो देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बेसिकली ये जो जीन है दैट जीन बिकम डिफेक्टिव, ये जीन डिफेक्टिव। जब ये जीन डिफेक्टिव है तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, चैनल्स हैं, या एक वर्किंग कर रहे हैं दैट विल नॉट वर्क, ये जो है वो अपना काम
नहीं करेंगे। जब स्टूडेंट ये अपना काम नहीं करेंगे तो नो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, नो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिमूव नहीं होगा। जब कोलेस्ट्रॉल रिमूव नहीं होगा, दैट इंक्रीज्ड या एक्यूमुलेशन जो है या एक्यूमुलेट इन ब्लड, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, कोलेस्ट्रोलीमिया कोलेस्ट्रोल। अब ये इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड जो कि ब्लड डिसऑर्डर कॉज करवाएगी, ब्लड डिसऑर्डर्स कॉज करवाएगी। स्टूडेंट ये जो ब्लड डिसऑर्डर हैं इसमें हार्ट अटैक हो सकता है, इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, यानी कि दिल के मसल्स जो होते हैं उनकी डेड हो सकती है, या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हाइपरटेंशन हम कह सकते हैं। तो बहुत से ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से अगर ये ऐसे ही हो तो एट यंग एज पर्सन की डेथ हो सकती है। यानी कि ये हम कह सकते हैं एट यंग एज, यानी कि अभी जवान ही होते हैं और क्या कॉज हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है एट यंग एज। तो स्टूडेंट ये जो डिसऑर्डर्स हैं दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड, और ये किसकी वजह से हैं, दैट इज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से है, बिकॉज लिवर इज नॉट रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल। ये क्यों नहीं रिमूव कर रहा, बिकॉज रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग। रिसेप्टर्स काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जीन कैसी है, डिफेक्टिव है। अब ये डिसऑर्डर है, ये सिनेरियो है, हमने इसकी करनी है जीन थेरापी। मतलब ये है कि ये जो डिफेक्टिव जीन है वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद नॉर्मल जीन। हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेसमेंट विद नॉर्मल जीन। हम इसको नॉर्मल जीन के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट जब इसको नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो पर्सन विल बी ट्रीटेड, पर्सन क्या हो जाएगा, ट्रीटेड हो जाएगा। ये पहला जीन थेरापी में हम कहते हैं यूज ऑफ जीन, जीन का जो बेसिक रोल है, फंक्शन है, वो क्या है, उस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ वी विल गो फॉर प्रोसीजर। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं कि प्रोसीजर हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट इसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोसीजर कैसा है। द प्रोसीजर विच इज गोइंग टू बी फॉलोड हेयर दैट इज एक्स वीवो मेथड, जिसे हम इन विट्रो मेथड भी कह सकते हैं, एक्स वीवो, जिसमें हमने इन विट्रो मेथड की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कैसे करेंगे, बिकॉज द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट अपॉन द लिवर, सो हम क्या करते हैं, लिवर जो है, पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें वेक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स द वेक्टर विच इज वी आर यूजिंग हियर, द वेक्टर इज रेट्रोवायरस अगेन, रेट्रोवायरस अगेन। ये बात तो आप जानते हैं कि दैट इज आरएनए कंटेनिंग, ये आरएनए जीनोम होता है, इसके अंदर आरएनए वायरसेस होती हैं और इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो भी फॉलो किया जा सकता है, यानी कि इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक आरएनए को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम है। बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और हमने ये डबल स्ट्रैंडेड बनाना होता है और हम बना लेते हैं। तो इस सेंस में हमने क्या किया, ये रेट्रोवायरस एज वेक्टर के तौर पे यूटिलाइज करेंगे, हम नॉर्मल जीन इसमें इंसर्ट कर देंगे, यानी कि वो इंसर्ट
नॉर्मल जीन, इसको हमने मॉडिफाई कर लिया। वेक्टर हमने पढ़ा था कि ये मॉलिक्यूलर कैरियर होता है जो मॉलिक्यूल्स जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट, जब इस तरह से ये वर्किंग कर सकते हैं तो हम इसमें नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देते हैं। अब प्रोसीजर में हमने एक्स वीवो मेथड यूज़ किया और एक्स वीवो में हमने क्या लेते हैं, हम एक्साइज द पार्ट ऑफ लिवर, एक्साइज पार्ट ऑफ लिवर, हम लिवर का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कट करते हैं, और यू कैन से द स्मॉल पीस, हम एक छोटा सा पीस जो है वो इसमें से लेते हैं। अब ये जो स्मॉल पीस लिवर का है इसको हम इन्फेक्ट करते हैं विद रेट्रोवायरस, दैट इज इन्फेक्टेड बाय रेट्रोवायरस। हम रेट्रोवायरस की मदद से इसको क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। जब हमने इसको रेट्रोवायरस की मदद से इन्फेक्ट किया है तो ये जो लिवर का पार्ट है दैट विल बिकम, इसके जो सेल्स हैं ट्रांसजेनिक सेल्स बन जाएंगे, यानी कि हिपैटोसाइट्स विच आर द सेल्स ऑफ द लिवर, जो कि लिवर सेल्स हैं दैट विल बिकम ट्रांसजेनिक, इस सेंस में दैट दे कंटेन अ फॉरेन जीन, इनके अंदर एक फॉरेन जीन मौजूद होती है। अब ये जो पार्ट ऑफ लिवर है इसको हम बैक ट्रांसमिट कर देते हैं टू पेशेंट, यानी कि वो ट्रांसफर बैक टू पेशेंट, हम उस पेशेंट के अंदर इसको दोबारा अगेन क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ से हमने इसको एक्सरसाइज किया था उसी जगह पे हम इसको जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। अब स्टूडेंट जब इसको एक्सरसाइज कर दिया पेशेंट्स को वापस यानी कि उसमें ट्रांसफ़र कर दिया तो उसमें ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे एंड नॉर्मल जीन विल वर्क, और नॉर्मल जीन जो है ये क्या करेगी, वर्क करेगी। जब ये वर्क करेंगे तो रिसेप्टर विल वर्क, रिसेप्टर बन जाएंगे, रिसेप्टर विल वर्क। जब रिसेप्टर काम करेंगे तो हम कह सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया विल बी रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पे इस तरीके कार से हम कह सकते हैं वी ट्रीटेड, हमने ट्रीट कर लिया किस चीज़ को, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया को। तो इन दिस वे वी कैन ट्रीट आर डिसऑर्डर्स दैट इज फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं इसमें। द वन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इज दैट मेथड कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं, हम इसके लिए वेक्टर कौन सा ले रहे हैं, हम किसके अंदर कौन से सेल्स जो हैं वो इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि कौन सा पार्ट जो है वो इससे इन्फेक्ट करते हैं। दीज आर हिपैटोसाइट सेल्स, इनको इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ब्लड डिसऑर्डर्स ये वो, और एट यंग एज ही पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, लिवर पे होते हैं। इनकी वर्किंग क्या है, कोलेस्ट्रॉल्स को रिमूव करना ब्लड से। तो हम ये डिफरेंट इसमें एमसीक्यूज जो हैं वो भी पूछ सकते हैं, जबकि ये कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। द क्वेश्चन इज दैट हम फैमिलियल क्यों कहते हैं, फैमिलियल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रन्स फैमिली टू फैमिली, क्योंकि ये एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आगे ट्रांसमिट होती जाती है, जिसको हम सिंपल कह सकते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और जहाँ जहाँ पे जीन जाएंगी उसी तरह से ट्रांसमिट होता जाएगा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंसिडर किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड्स समझ आ चुके होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।